अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो का टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1। यूनिट नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, डोमेन एंड नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो प्यारे बच्चों, चूँकि वीडियो हो जानी है, वीडियो ट्यूटोरियल हो जाना लंबा, तो आप नहीं चाहते, अगर आप जस्ट चाहते हो कि आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखो, तो आप जस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के सामने दिए गए लेफ्ट साइड पर टाइम को क्लिक करें, तो आप एग्जैक्ट क्वेश्चन के उस लोकेशन या उस ड्यूरेशन पर पहुंच जाएंगे। तो वही क्वेश्चन आपको जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, दिखाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज बेसिकली पूरे चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 या आपकी पूरी सब डोमेन 1 का एसेंस है, यानी कि पूरे जो सारी एक्सरसाइज से रिलेटेड या सारे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में किए जाएंगे। बेसिकली रिव्यू एक्सरसाइज आपके चैप्टर का रिवीजन है या रिवाइज है, यानी इससे आपका चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से किया तो आप रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है ईच का मतलब होता है हर। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस का मतलब होता है नीचे दिए गए, फॉलोइंग नीचे दिए गए। ठीक है, सवालात हर नीचे दिए गए सवालात इज़ फॉलोड बाय 4 सुगेस्टेड ऑप्शंस, यानी कि उसके नीचे 4 जो है उससे रिलेटेड ऑप्शंस दी गई हुई हैं, जिसमें से एक जो है वो करेक्ट होगी। इन ईच केस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और हर केस में आपने जो है करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ना। ठीक है, इसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 चॉइस हैं या 4 चॉइस क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कम्प्लीटली इज कॉल्ड। वो नंबर जो डिवाइडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, यानी कि रिमाइंडर 0 आए, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 है, उसको 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर लेता है, तो 2 4 का क्या होगा, 2 4 का बेसिकली फैक्टर होगा, तो ऐसे नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें एक नंबर की बात हो रही है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नहीं होने लगा, मल्टीपल्स तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हों तब हम एलसीएम या एचसीएफ पर आते हैं। सेकंड पार्ट पर आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है 0 इज़ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट, यानी कि हम किसी भी नंबर 0 इज़ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर का मतलब है कि हम किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर देता है। जैसे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। ठीक है, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, लेकिन हम 0 से 0 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 0 जो है हर नंबर का मल्टीपल है, लेकिन सिर्फ अपना ही मल्टीपल नहीं है। तो 1 2 5 वो ऑप्शंस नहीं होंगे। इटसेल्फ का मतलब है कि वो सिर्फ अपना ही मल्टीपल नहीं है, तो फिर हम सिर्फ इटसेल्फ को चूज़ करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। एनी गिवन नंबर इज़ इवन इफ़ द डिजिट ऑन इट्स वन प्लेस इज़ अ मल्टीपल ऑफ। ठीक है, हर इवन नंबर जो है वो हर गिवन नंबर, यानी कि हर जो आपको दिया गया नंबर इवन होगा, जबकि उसके वंस प्लेस, यूनिट प्लेस या उसके एंड वाला डिजिट है जो है वो 2 का मल्टीपल होगा। यानी 0 भी 2 का मल्टीपल होता है, 2 4 6 8 ये सब 2 के ही मल्टीपल है, तो फिर 2 आएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम 4 है, 4 हो तो 4 का मल्टीपल है, लेकिन 2 तो 4 का मल्टीपल नहीं ना, 6 भी 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 4 में कुछ बातें नहीं सेटिस्फाई होती, इसलिए 2 में सारी बातें सेटिस्फाई होती हैं, तो हमने 2 को चूज़ कर लेना है। अब फोर्थ पार्ट पर बच्चों आ जाते हैं। एनी गिवन नंबर इज़ एन ऑड नंबर इफ़ इट्स डिजिट एट वन प्लेस इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ, यानी कि हर वो नंबर जिसके डिजिट जो है वन प्लेस पे वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उसको हम ऑड कहेंगे। ठीक है, 2 से डिविजिबल हैं तो इवन, 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड हो गए। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं। अ कंपोजिट नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ, हमने एक वो करोलरी यानी एक नोट्स पे देखा था ये रिमेंबर में कि कंपोजिट नंबर को हम जो है वो दो प्राइम नंबर्स के सम के साथ लिख सकते हैं। तो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स यहाँ हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अ नंबर नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट, कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, ये 2 तो प्राइम नंबर हैं और ये कंपोजिट है, और 1 जो है वो नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर है, तो हम 1 को चूज़ कर लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू, अगर वो प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि फैक्टर्स सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, तो उन सारे फैक्टर्स को जब हम वापस में मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो वो उसी नंबर के इक्वली आएंगे, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा गिवन नंबर।
ठीक है। इन 5 4 ये इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें 5 जो है वो बेस है और 4 जो है इंडेक्स पावर यहाँ पर एक्सपोनेंट है। तो पावर की बात की और बेस की, 5 इज़ पावर बेस एंड 4 इज़ पावर, सो हम डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 9th पार्ट पे आते हैं। अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड। ऐसा नंबर जो दिए गए सारे नंबर्स को डिवाइड कर ले, यानी वो खुद नंबर बड़ा है और जो नीचे दिए गए नंबर है उसको डिवाइड कर लिया कम्प्लीटली, तो वो उसको हम तो एलसीएम कहें। सॉरी, नंबर जो है वो गिवन नंबर से छोटा है और उन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, यानी उन नंबर का फैक्टर है, तो बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होगी। ठीक है। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। अब कोई बड़ा नंबर है जो कि दिए गए सारे नंबर से डिविजिबल है, तो यानी कि वो कोई मल्टीपल है, और तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ही होगा, तो हम उसमें इसको चूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है डन। अब आ जाते हैं पेज नंबर 18 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमारे पास ये कुछ 8 क्वेश्चंस है जो कि बेसिकली डेफिनेशन बेस्ड है। तो ना 1 बाय 1 इनको जो है वो सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इनका आंसर करेंगे। ये बेसिकली सारी जो है वो डेफिनेशंस ही हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट है डिफाइन फैक्टर्स एंड गिवन एग्जाम्पल। आपने सबसे पहले बताना है कि फैक्टर्स क्या होता है और आपने उसकी एग्जांपल देनी है। तो बेसिकली फैक्टर्स क्या होता था, फैक्टर बेसिकली वो नंबर्स थे जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते थे तो एक प्रोडक्ट आता था। ठीक है। वो बाद में हमने कहा था कि वो मल्टीपल होता है। ठीक है। फैक्टर्स आर द नंबर्स विच वी मल्टीप्लाई टू गेट प्रोडक्ट। ठीक है। आपकी बुक में डेफिनेशन में जो है प्रोडक्ट आर टोटल लिखा हुआ है, तो वो अननेसेसरी है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए इस डेफिनेशन को कर दिया शॉर्ट, ठीक है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए और आप इजीली इसको राइट डाउन भी कर लो अगर आपके पेपर पर आ जाती है। ठीक है। तो आपने इस तरह से कहना है फैक्टर्स वो नंबर है जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक प्रोडक्ट हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल मेंशन किया तो हमने एग्जांपल भी देनी है। कोई भी एक नंबर ले और उसके 2 फैक्टर्स सोचें कि कौन से बन सकते हैं, तो वो आप बता दें। जैसे हमने 18 लिया तो हम कह देते हैं 3 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 18। तो इधर तक हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हो जाता है डन। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं डिफाइन मल्टीपल्स एंड गिव एन एग्जांपल। ठीक है। आपने मल्टीपल्स को डिफाइन करना है और एक एग्जांपल देनी है। तो मल्टीपल्स बेसिकली क्या होता है कि जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो हम फैक्टर, ठीक है, वो होता है मल्टीपल। ठीक है। तो अब इसकी लिख देंगे अ मल्टीपल बेसिकली एक प्रोडक्ट है विच वी गेट द, जो हम हासिल करते हैं जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम उस प्रोडक्ट को हासिल करते हैं। ठीक है। तो वो हो गया मल्टीपल। ना मल्टीपल, तो इसके साथ आपने एग्जांपल दे देनी है। ठीक है। कोई भी आपको टेबल अच्छे से आता है उसके फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिख दें। ठीक है। जैसे 3 का टेबल आपको आता है 3 6, वो टाइम 1 होता है, 3 टाइम 2 6 होता है, 3 टाइम 3 9 होता है। तो आप कह दें कि 3 6 एंड 9 कोई से 3 लिख दें आर मल्टीपल्स ऑफ आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है। क्योंकि जो टेबल में वैल्यूज़ आती हैं वही मल्टीपल होते हैं। तो इसी के साथ हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा डन। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी 1 और वो खुद ही, यानी वो सिर्फ अपने या एक 1 के टेबल पर आते हैं, यानी यही उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। 1 एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद ही होगा, तो उसको हम कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर आके आपकी जो है डेफिनेशन वो हो जाती है कंप्लीट। तो थर्ड पार्ट भी आपका हो जाता है कंप्लीट। ठीक है। कुछ प्राइम नंबर्स हम बता देते हैं, एग्जांपल नहीं कहा तो वैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, तो इस तरह से चलते जाते हैं। वो होते हैं प्राइम नंबर्स जो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ना तो फोर्थ पार्ट आ जाता है व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर से थोड़ा ऑपोजिट, यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स थे। ठीक है। अगर जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं तो वो नंबर्स हो जाते हैं कंपोजिट नंबर, तो हम उनको कह देते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 प्राइम नंबर्स 2 के बाद जो प्राइम नंबर्स हैं या तो फिर कंपोजिट नंबर आए, जैसे 4 6 8 9 10 12, ये सब जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। और इस तरह से कंपोजिट नंबर्स भी चलते जाते हैं। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट पर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू नाउ अबाउट इंडेक्स नोटेशन। आप इंडेक्स नोटेशन के बारे में क्या जानते हो। ठीक है। हमने इसको एक्सरसाइज 1.2 पर किया था, यानी कि हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन जब की थी तो प्राइम फैक्टर्स जो आए थे हमने उसको
एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर की फॉर्म में लिखना शुरू किया था, तो उसको हमने इंडेक्स नोटेशन कहा था। तो हम कहेंगे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर हम उसको एक्सपोनेंशियल पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कहेंगे इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 4 कंपोजिट नंबर्स है, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं। सिंपल सबसे बेसिक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ठीक है, 2 टाइम 2, तो इसको इंडेक्स नोटेशन पे हम लिखेंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी, ठीक है, फिर हमने इसकी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया और ये इसकी इंडेक्स नोटेशन थी। तो ये वाला 2 जो था वो था बेस, और जो ऊपर वाला 2 है वो था इसका इंडेक्स या एक्सपोनेंट या फिर पावर कह सकते हैं। तो यहाँ आकर 5 पार्ट हो जाता है आपका डन। ठीक है, तो आ जाता है 6th पार्ट, डिफाइन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है, फैक्टराइजेशन बेसिकली है कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द नंबर्स इनटू पार्ट्स। ठीक है, अगर हम किसी नंबर्स को उसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, यानी उसके प्रोडक्ट के सिंबल के साथ उसको उसके पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल आता है, तो वो होता है फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, बेसिकली वो होती फैक्टराइजेशन है, लेकिन उसमें हम इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं कि किसी भी नंबर्स को बिल्कुल उसके प्राइम फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि हर कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स में कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वही बात हमने इसकी डेफिनेशन में बता देनी है। तो 6 पार्ट इधर हो जाता है हमारा डन। ठीक है, 7th पार्ट में आ जाती है डिफाइन HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की भी आपके बुक में 2 डेफिनेशन है और वो थोड़ी काफ़ी लेंथी भी है ना, हम इसको शार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF बेसिकली क्या होता है, वो ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर होता है कि जो डिवाइड्स करता है सारे गिवन नंबर्स को। ठीक है, आप इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, तो आप सिंपल कह सकते हो कि वो सबसे बड़ा वो नंबर जो जितने भी नंबर दिए गए हुए हैं उन सब नंबर्स को डिवाइड कर लेगी, यानी उससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता है कि जो उन नंबर्स को डिवाइड करे। तो यहाँ तक आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी डन हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेसिकली 3 मेथड से फाइंड आउट किया जा सकता है। एक होता है कॉमन फैक्टर्स के ज़रिए से, यानी फैक्टर्स सारे फाइंड आउट करके फिर उसका कॉमन फैक्टर्स, लेकिन हमने बेसिकली 2 मेथड के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वो एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपको पता है कि HCF को इन तरीक़ों से फाइंड आउट किया जा सकता है। 8th पार्ट में आ जाता है डिफाइन LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे रिलेटेड भी आपके बुक में तो थी 2 डेफिनेशन थी। ठीक है ना, इसको भी शार्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो हमारे पास हो जाएगा सबसे छोटा नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स, जो सारे नंबर्स से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली। इनकम्प्लीटली भी कह सकते हैं। ये डिविजिबल का मतलब भी है कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, LCM को भी हमने 3 मेथड्स से फाइंड आउट किया था। फर्स्ट मेथड है कि हम मल्टीपल्स निकाल के कॉमन मल्टीपल्स को सर्कुलेट कर लें और उसमें से फर्स्ट कॉमन मल्टीपल को सर्कुलेट कर लें जितने भी नंबर दिए गए हैं उनका। ठीक है, तो ये लेंथी हो जाता है, तो इसलिए हमने जो जिस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं वो एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये थे उसके मेथड्स। वो क्वेश्चन में आपसे कभी LCM या HCF के मेथड्स के बारे में भी पूछ सकता है, तो आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड से जो LCM और HCF जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसी के साथ बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फॉर एन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, जैसे भी आप किसी नए स्कूल में एडमिट होने जाते हो तो आपका एडमिशन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी कि आप जब एडमिशन करवाने जाते हो किसी भी स्कूल में तो आप पार्टिसिपेंट ही होते हो ना, या उम्मीदवार होते हो कि आप इस स्कूल में दाखिला लेना चाहते हो। ठीक है, तो एडमिशन के लिए जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन कौन सी क्लास के थे, ग्रेड 6 के थे यानी क्लास 6 के, ग्रेड 7 यानी क्लास 7 के, एंड ग्रेड 8 यानी क्लास 8 के थे। ठीक है, ग्रेड 6 के कितने स्टूडेंट्स उम्मीदवार थे, 60, और ग्रेड 7 के 84 टेस्ट देने के लिए आए थे, और ग्रेड 8 के जो है वो आए थे 108 स्टूडेंट्स टेस्ट देने के लिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु कैन सीट इन अ रो। ठीक है, उनको जाहिर सी बात है क्लास में अरेंजमेंट करके ही उनको बिठाया गया होगा, तो कितने कम से कम कितने लोग जो है वो एक रो में बैठ जाएंगे। बेसिकली इधर मिनिमम की जगह मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारे पास आते हैं ना, फिर उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसमें से तो 1 सबसे मिनिमम आता है। तो हर स्टूडेंट के लिए एक रो तो नहीं होनी चाहिए थी। तो बेसिकली इधर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इधर मिनिमम नहीं मैक्सिमम वर्ड यूज़ होना चाहिए था। तो हम इसे मैक्सिमम से रिलेटेड जो है इसको सॉल्व आउट करते हैं।
ठीक है, तो बच्चे आपने क्वेश्चन लिख देना है। तो उस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपने बताना है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु कैन सिट इन अ रो, क्योंकि रो में जितने भी नंबर हैं उनसे कम होंगे, उनसे कम के लिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60, 84 एंड 108। तो ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है कि आप इधर मेथड मेंशन नहीं है तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें या फिर जो है वो डिवीजन लॉग डिवीजन मेथड से करें। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ज़्यादा इजी रहता है तो हम उसको ही प्रेफर करेंगे। तो उसके लिए हम पहले कोई से दो नंबर को चूज़ कर लेते हैं, 60 और 84 को ही चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम कह देते हैं कि टेक 60 एंड 84। ठीक है, 84 जो है वो बड़ा है तो वो बन जाएगा डिवीजन हाउस, हमने हाउस बनाना है। ठीक है, डिवीजन हाउस के अंदर चल जाएगा 84, वो बन जाएगा डिवाइडेड, और 60 बन जाएगा डिवाइजर, वो आ जाएगा बाय। ठीक है, 6 के टेबल को देख लेते हैं। 6 टाइम, क्योंकि 6 टाइम 1 6 होता है, 6 टाइम 2 12 होता है, तो 60 टाइम 2 120 होगा जो कि बड़ा हो जाएगा। तो 60 टाइम 1 को यूज़ करते हैं, वो आ जाता है 64 माइनस 0 आ जाता है 4, 8 माइनस 6 आ जाता है 2, 24 आ जाता है। अब 24 बन जाएगा डिवाइजर, और लास्ट डिवाइजर था 60, 60 बन जाएगा डिवाइडेड, 60 आ जाता है अंदर। अब 24 के कुछ मल्टीपल्स हम देख लेते हैं कि हम कि उसे फाइंड करें। ठीक है, 24 टाइम 1 हमारे पास हो जाता है 24 के इक्वल। ठीक है, 24 को 2 से करते हैं, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, और 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 48। अभी भी 60 से छोटा है। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम 4 हो जाता है 12, 2 1 कैरी, 3 टाइम 2 हो जाता है 6 प्लस 1 7, 72 जो है 60 से बड़ा होता है तो हम 2 वाला यूज़ करते हैं। 24 टाइम 2 हो जाता है 48, माइनस करते हैं 12 करके। ठीक है, 10 में से 8 निकालें तो आता है 2, 5 में से 4 1, 12 आ गया, 12 बन गया डिवाइज़र, और लास्ट डिवाइज़र बन जाता है डिवाइडेड। ठीक है, लास्ट डिवाइज़र आ जाता है 24। ठीक है, 12 टाइम 2 हो जाता है 24, तो माइनस करें तो रिमाइंडर आ जाता है हमारे पास 0। तो ठीक है, तो बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 60 और 84 का आ जाता है 12। ठीक है, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास हो जाता है बेसिकली इन दो नंबर्स का 60 और 84 का, वो हो जाता है हमारे पास 12। ठीक है, क्योंकि लास्ट डिवाइजर को हम करते हैं, लास्ट डिवाइजर 12 था तो वो हम कह देंगे 12 हो जाता है। ठीक है, अब हमने ले लेना नाउ टेक, हम ले लेते हैं जो 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है 12 उसको ले लेते हैं, और ले लेते हैं जो बाकी नंबर बचा है 108। ठीक है, तो 108 बनेगा डिवाइजर, 12 चूँकि छोटा बन जाएगा डिवाइजर, और 108 बन जाएगा डिवाइडेड। 12 टाइम 9 हो जाता है 108, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, और ACF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो जाता है 12। ठीक है, जब हमारा 12 जो है वो आ जाता है तो अब हमने अपनी स्टेटमेंट राइट करनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट्स जो है वो एक रो में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो कितनी रोज़ बनेगी? टोटल 21 रोज़ बन सकती हैं मैक्सिमम, अगर 12 आएँ। ठीक है, तो ग्रेड 6 की जो है वो 5 बन सकती हैं, ग्रेड 7 की 7 रोज़ बन जाएंगी, और ग्रेड 8 के बच्चों की 9 रोज़ जो है वो बन जाएंगी, जिस में हर रो में 12 स्टूडेंट बैठे होंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है 3 लोकल टैक्सीज। ठीक है, लोकल टैक्सीज यानी जैसे लोकल रिक्शा होते हैं वो उस तरह की लोकल टैक्सीज के बारे में बात की जा रही है, लेकिन बेसिकली टैक्सी एक कार की तरह होती है और येलो कार की तरह होती है, और उस पर लिखा भी होता है टैक्सी। ठीक है, 3 लोकल टैक्सीज A, B एंड C, उनका नाम दे दिया कि 3 अलग अलग टैक्सीज हैं, उनके एक का नाम टैक्सी A है, टैक्सी B है, और टैक्सी A अराइव एट अ शॉप, एक ही दुकान पर आते हैं। ठीक है, टैक्सी A अराइव्स एट द मतलब स्टॉप, एक स्टॉप यानी कि एक जगह पर आती हैं। ठीक है, टैक्सी A अराइव्स एट द स्टॉप एवरी 20 मिनट्स, हर 20 मिनट्स पर टैक्सी A आ जाती है, टैक्सी B आ जाती है हर 30 मिनट्स के बाद, और टैक्सी C आ जाती है हर 40 मिनट्स के बाद। ठीक है, ऑल 3 टैक्सीज अराइव एट द स्टॉप एट, यानी कि इस दफ़ा जो तीनों टैक्सीज हैं वो 10:30 AM सुबह के 10:30 बजे इकट्ठे आएंगे। एट व्हाट टाइम विल दीज टैक्सीज अराइव एट द स्टॉप अगेन, कितने वक्त क्या वक्त होगा कि जब ये तीनों टैक्सीज दोबारा से आएंगी। तो ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हमने ड्यूरेशन फाइंड करनी होगी। पहले अभी 10:30 पर आई हैं तो तकरीबन वो कितनी देर बाद आती हैं, उसके लिए हमने इन तीनों नंबर्स का LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होगा, जो कवर करेगा कि उस सारे डिस्टेंस को कि वो किस टाइम पे दोबारा तीनों टैक्सीज जो है वो इकट्ठे हुई हैं। तो फिर जब हमारे पास LCM आएगा, जो टाइम आएगा उसको हम इस टाइम पे ऐड कर देंगे, तो फिर हमारे पास इजीली टाइम आ जाएगा।
ना ठीक है, हम पहले तो राइट कर देंगे टू फाइंड द टाइम। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ड्यूरेशन। ठीक है, हम अगर हमने टाइम फाइंड करना है तो फर्स्ट हमने ड्यूरेशन फाइंड करनी है कि आफ्टर दे अराइव्स ऑल टुगेदर, कितनी देर बाद ये आप इसमें इकट्ठे आ जाती हैं। ठीक है, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड, इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम। और किस किस का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, इसमें से है 20, 30 एंड 40। ठीक है, तो 20, 30 एंड 40 का हमने सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है ना। तो उसके लिए आपने एलसीएम के लिए टेबल बनाना है। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से इजी रहता है, जल्दी से हो जाता है, तो हम डिवीजन मेथड को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, 20, 30 और 40 को लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 0 है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल तीनों ही नंबर है। 2 टाइम 10 20 होता है। 0 है, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2। ठीक है, 3 में से 2 माइनस किया आ जाएगा 1। और 10 2 टाइम 5 हो गया 10। और 4 2 टाइम 2 हो गया 4, 2 टाइम 0 हो गया 0। फिर से 0 आ रहा है, फिर 2 से होगा, 2 टाइम 5 होता है 10। और 15 नहीं होता क्योंकि 5 है, 2 15 वैसे ही आ जाता है और 9 2 के टेबल पे आता है। 2 टाइम 10 हो गया 20। अभी भी 10 आ रहा है तो फिर से 2 से करेंगे, 2 5 और 15 वैसे ही रहेंगे और 2 टाइम 5 हो जाता है 10। अब 3 पर आते हैं, 3 से डिविजिबल है 15 ना, 3 से आ जाते हैं 5 वैसे ही रहेगा। 3 टाइम 5 हो गया 15 और 3 टाइम 5 हो जाता है, फिर 5 वैसे ही आ जाता है। ठीक है, अब तीनों जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएंगे और 5 टाइम 1 हो जाता है 5। ना एलसीएम लिखते हैं इसका, जो प्राइम फैक्टर्स हैं जो डिवाइजर्स हैं सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दो को करेंगे 4 और बाकी 2 3 5 वैसे ही लिख देंगे। फिर 4 टाइम 2 क्या हो जाता है 8, 8 और 3 5 वैसे ही लिख देंगे। अब 8 और 3, 8 टाइम 3 होता है 24 और 5 ऐसे ही लिख देंगे। अब 24 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 टाइम 20 0 2 कैरी, 5 2 टाइम 10 10 प्लस 2 12 120 आ जाता है एलसीएम। ठीक है, द लोकल टैक्सीज ए बी सी अराइव मीट ऑल, क्योंकि मिनट्स का एलसीएम लिया है ऑल टुगेदर आफ्टर, हर जो है 120 मिनट्स के बाद मिलती हैं। तो अब हमें मिनट्स तो पता है टाइम है, तो हमने इसको मिनट्स और में कन्वर्ट करना है, और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल इसको डिवाइड भी कर सकते हो या माइनस भी कर सकते हो। पहले 120 में से माइनस 60 करो तो 60 आएगा, फिर 2 टाइम माइनस करोगे तो इसका मतलब है कि 2 आवर्स कंप्लीट बन रहे हैं। मतलब 60 को माइनस कर करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर रही हूँ। 1 to 120 मिनट्स इक्वल होता है 120 डिवाइड बाई 60। तो ये हमारे पास अब मिनट्स में से जब 60 डिवाइड करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है वो आवर्स में। ठीक है, 0 को 0 से काट देते हैं। 12 और 6 दोनों 6 के टेबल पर आते हैं। 6 टाइम 2 होता है 12 और 6 टाइम 1 हो जाता है 6। 2 ओवर 1 नीचे 1 आए तो उसको नहीं लिखते हैं, जस्ट न्यूमरेटर वाला नंबर आएगा वो हो जाता है 2 आवर्स। ठीक है, अब हमने टाइम ऐड करना है। ठीक है, टाइम था हमारे पास 10। ठीक है, टाइम था हमारे पास 10:30 AM। अब इसमें हमने 2 आवर्स जो है वो ऐड करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 11 जो सुबह के 10 और 11 और उसके बाद 12 जो है। तो ठीक है, 10:30 AM सुबह के 10:30 पे हमने 2 घंटे जो है वो डालने हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि जब 12 नून होता है, दोपहर के जो 12 बजते हैं उसमें को हम कहते हैं 12 नून, उसके बाद जो है वो PM स्टार्ट हो जाता है। 10:30 में 1 और ऐड करेंगे तो आप 11:30 और 11:30 में 1 और ऐड करेंगे 12:30। 12 नून होता है, 12:30 अब PM होगा तो आपका टाइम हो जाएगा 12:30 PM। ठीक है, तो एट 12:30 PM आप कह दोगे। ठीक है, ऑल द टैक्सीज अराइव एट द स्टॉप ऑल टुगेदर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 36 एंड 60, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर जो जो जब इन तीनों से डिवाइड हो। ठीक है, लीव्स 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, यानी कि पहले हमने इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो इन तीनों नंबर जो है उसको डिवाइड कर देंगे, देन हम उसको 3 प्लस कर देंगे। तो फिर ठीक है, 3 प्लस कर देंगे तो फिर वो ऐसा नंबर देगा कि जब हम उसमें से तीनों नंबर्स को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आएगा एलसीएम उससे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जब हम उसमें 3 प्लस कर देंगे तो फिर हमेशा वो जो है वो 3 जो है रिमाइंडर देगा। तो इसके लिए आपने क्या बेसिकली करना है, आपने एलसीएम फाइंड करना है इनका नंबर्स का और देन उसमें 3 ऐड कर देना है।
ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एलसीएम। सबसे पहले हमने इन नंबर्स का यानी 24, 36 और 60 का एलसीएम लेना है। देन वी हैव टू ऐड 3 इन द एलसीएम्स। ठीक है, फिर हमने एलसीएम में 3 ऐड करना है। ठीक है, एलसीएम अब हमें मेथड मेंशन नहीं, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? जाहिर सी बात है डुअल मेथड यूज़ करेंगे ताकि हमारा काम जो है इजीली और जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, 24, 36 और 60 को राइट डाउन कर लेते हैं। 0 और 4 और 6 बल्कि सारे ही नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 0, 4, 6 आ रहे हैं। ठीक है, 2 टाइम 1 हो गया 2, 2 टाइम 2 हो गया 4। ठीक है, 3 से छोटा आता है 2 के टेबल में 2 टाइम 1 हो गया 2, 3 में से 2 माइनस किया आ गया 1। ठीक है, 1 और 6 16, 2 टाइम 8 हो गया 16। ठीक है, अब 2 टाइम 3 हो गया 6, 2 टाइम 0 हो गया 0। अब 2 के टेबल में 12 आता है, 2 टाइम 6 हो गया 12, 2 टाइम 9 हो गया 18 और 30 0 है, ये भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 टाइम 1 हो गया 2, 3 में से 2 माइनस किया आ गया 1 और 2 टाइम ये बन गया 10, 2 टाइम 5 हो गया 10। ठीक है, अभी भी 2 जो है 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम 3 हो गया 6, 9 और 15 नहीं है तो वो वैसे की वैसे ही आ जाएंगे। अब 3 पर आ जाते हैं। 3 टाइम 1 3, 3 टाइम 3 9, 3 टाइम 5 15। अभी भी फिर से 3 से होगा 3, 1 जो है अब कम हो गया वो वैसे ही चलेगा। 3 टाइम 1 हो गया 3 और 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 5 पर आ जाते हैं। 1 और 1 वैसे ही 5 टाइम 1 भी 5 हो जाएगा। एलसीएम राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ऑल डिवाइसेस का प्रोडक्ट यानी कि 3 टाइम 2 आ रहा है और फिर 2 टाइम 3 आ रहा है और फिर 5 आ रहा है। ठीक है, बारी बारी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 हो जाता है 4, बाकी सारे नंबर 2 3 3 5 वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, अब 4 टाइम 2 हो जाता है 8, 3 3 5 वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। 8 टाइम 3 होता है 24। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे ही आ जाएंगे। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम 4 होता है 12, 2 1 कैरी। 3 टाइम 2 होता है 6 प्लस 1 7, 72 और मल्टीप्लाई बाय आ जाता है 5। ठीक है, एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 7 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 0 1 कैरी। 5 टाइम 7 होता है 35, 35 प्लस 1 36 यानी 360। 360 हमारे पास आ जाता है एलसीएम। ना अब हमने नंबर फाइंड करना है, ऐसे नंबर जो लीव्स करे रिमाइंडर 3, तो वो बेसिकली होगा एलसीएम प्लस 3। ठीक है, इससे ही वो जो है वो हमेशा 3 का रिमाइंडर देगा जब इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, एलसीएम हमारे 360 है, आपने उसमें 3 ऐड कर देना है। तो 0 प्लस 3 1 प्लस किसको ऐड किया तो 3, 6 वैसे ही है और 3 भी 363 जो है वो हो जाएगा आपका आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है आपका कंप्लीट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है 3 बेल्स टॉल एट रेगुलर इंटरवल। बेल 3 बेल्स बजती हैं, मतलब कि एक उनका रेगुलर इंटरवल है। एक बेल ने उतनी देर के बाद ही बजना होता है और दूसरी बेल ने भी, और तीसरी बेल का भी अपना ही टाइम है। ठीक है, तो फर्स्ट बेल जो है वो 10 मिनट्स बाद, हर 10 मिनट्स बाद वो जो है वो रिंग करती है, टॉल होती है। और सेकंड बेल जो है वो हर 20 मिनट्स बाद टॉल होती है। और जो थर्ड बेल है वो हर 30 मिनट्स के बाद जो है वो टॉल होती है यानी बजती है। ठीक है, इफ़ दे टॉल ऑल टुगेदर एट 12 नून यानी कि वो दोपहर के 12 बजे इकट्ठे टॉल हुई हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो पीएम स्टार्ट होगा। ठीक है, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, तो कितनी देर बाद वो जो है दोबारा से बजेंगी। तो ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह के। सबसे पहले हम ड्यूरेशन फाइंड आउट करेंगे, देन हम उसको टाइम पर ऐड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट में हमने बताया है टू फाइंड द टाइम व्हेन ऑल द बेल्स टॉल टुगेदर आफ्टर 12 नून। ठीक है, 12 नून के बाद जब वो इकट्ठे टाल होंगी वो हमने टाइम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द ड्यूरेशन आफ्टर व्हेन ऑल द बेल्स टॉल टुगेदर। सबसे पहले हमने ड्यूरेशन फाइंड करने के, जब सारी बेल्स जो है इकट्ठे टॉल करती हैं, इकट्ठे बजती हैं, तो उसके लिए ड्यूरेशन के लिए यानी कितनी देर बाद के लिए बजती है, तो बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम लिया जाएगा कि कितने टाइम बाद वो इकट्ठे मिल जाती हैं। तो तीनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल दिया जाएगा। तो फिर हम कह देंगे फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, क्योंकि फर्स्ट नंबर है 10, फिर 20, फिर लास्ट में 30। ठीक है, ना आप 10 20 और 30 का हमने एलसीएम लेना है, तो हम डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, 10 20 और 30। ठीक है, 2 से डिविजिबल होंगे। 2 टाइम 5 होता है 10, 2 टाइम 10 होता है 20 और 30 लास्ट में 0 है तो ये भी डिविजिबल होगा। 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 3 माइनस 2 किया 1, 1 और 0 10, 2 टाइम 5 हो गया 10। अभी भी 10 2 के टेबल में आ रहा है, 2 से करते हैं। 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 टाइम 5 हो गया 10, 2 टाइम 15 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 3 पर आते हैं, क्योंकि 15 जो है वो 3 के टेबल पर आता है। 3 आ जाता है, 5 वैसे ही आ जाता है और 3 टाइम 5 हो जाता है 15। अब 5 से तीनों आ रहे हैं, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, तो हमारा एलसीएम आ जाता है। हम डिवाइजर्स का प्रोडक्ट लिख देते हैं, 2 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 5। ठीक है, 2 टाइम 2 हो जाता है
4 और 3 और 5 ऐसे आ जाता है, 4 टाइम 3 हो जाता है 12 और 12 टाइम 5, 12 टाइम 5 हो जाता है 60, ठीक है, तो ये आ जाता है 60, ठीक है ना। अब हम स्टेटमेंट ड्यूरेशन तो हमें पता लग गई, ऑल द बेस्ट, क्योंकि मिनट्स में था तो आंसर हमारा एलसीएम भी मिनट्स में ही आया, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल टुगेदर आफ्टर 60 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स एक के बाद जो बेल्स इकट्ठे एक टाइम पर बजती हैं, फिर हर 60 मिनट्स के बाद एक टाइम पर बजती हैं। उस 60 मिनट्स के अंदर जो फर्स्ट बेल है जो 10 मिनट्स पे टॉल होती है वो 6 टाइम्स रैंक टॉल होती है, और जो 20 मिनट्स में होती है वो 3 टाइम्स, और जो 30 मिनट्स वाली बेल है वो हर 60 मिनट्स में 2 टाइम टॉल होती है, और 60 मिनट्स के बाद वो इकट्ठे एक टाइम पर टॉल होती है, इकट्ठे बजती हैं ना। तो अब मिनट्स है, ठीक है, अगर क्योंकि हमने जो आंसर है इसको मिनट्स और आवर्स में चाहिए, ठीक है, क्योंकि 60 है तो फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 60 या 60 से बड़ा हो नंबर तब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको माइनस सब्ट्रैक्शन के मेथड से कर लें, यानी टाइम में से 60 निकाल के कर लें, या फिर आप डायरेक्ट मिनट्स में से कोर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 60 मिनट्स किसके हो जाएगा, 60 को अगर हम डिवाइड करें 60 से तो फिर मिनट्स की जगह कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में। अब सेम नंबर है 60 टाइम 160, 60 टाइम 160, 1 और 1 है, डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि हम उसको लिखते नहीं, होती है वैल्यू लेकिन लिखते नहीं, क्योंकि हर नंबर जैसे कोई भी नंबर है 30 ये भी है उसके नीचे भी 1 है, 1 से तो डिवाइड वो हो ही रहा है, ठीक है, तो आ जाता है 1 और, ठीक है। अब हमारे पास 1 और है, यानी कि अब हमने 12 नून में सिर्फ 1 और ऐड करना है, 12 नून के बाद जो है वो 1 PM टाइम होगा, तो हमारा टाइम क्या होगा, ठीक है। तो फिर हम कह देंगे कि एट 1 PM ऑल द बेल्स ऑल टुगेदर, सारी बेल्स जो है 1 PM पे इकट्ठे बजेंगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज तो हो गई कंप्लीट, लेकिन इसके नीचे एक गो ऑनलाइन है, ठीक है, और हमें क्या है प्रैक्टिस द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्लेइंग गेम्स, ठीक है। तो आपने 2 वेबसाइट्स दी हुई हैं, ठीक है, आपने एज इट इज़ इसको कॉपी करना है, यानी इसको देख देख के टाइप करना है और सर्च करने हैं, तो देन आपके पास वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। यहाँ अगर आपको इससे ना खुले तो आप ये वाली जो नीचे दी गई वेबसाइट है उसको टाइप करें और खोले तो आपको खुल जाएगी। तो फिर आपके पास एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन आएंगे, देन आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। लेट्स सपोज फर्स्ट में लिंक दिया गया हुआ था, आपने इस तरह से उसको टाइप कर देना है, या सेकंड लिंक को आप टाइप कर सकते हैं इस तरह से, सेम लिंक है बस आगे से लेवल इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से आपने जब लिंक को टाइप करना है इस तरह से खुलेगा, ठीक है। इसके नीचे कट लगा हुआ है और इसके नीचे भी कट लगा हुआ है। जो फर्स्ट वाला है ना ट्रांसम एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, इस वाली साइट को आपने खोल लेना है, ठीक है। इस वेबसाइट को खोलने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो है वो आपको लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 7 तक के क्वेश्चन दिए होंगे, और आप इधर एचसीएफ और एलसीएम लिखोगे, देन आपका वो चेक पर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इधर गेम्स के तौर पर खेल कर एलसीएम और एचसीएफ को सीख सकते हो, या बता सकते हो कि जान सकते हो कि आपको अच्छे से आता है कि नहीं। तो इसको आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए और ये एक बहुत इंजॉयबल चीज़ होगी। तो प्यारे बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 1 हो गई कंप्लीट। रिव्यू एक्सरसाइज 1 में थे हमारे पास 6 क्वेश्चन, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में थे 8 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट, 8th पार्ट, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर स्टार्ट किया और फिर यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को एंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक्सरसाइज अभी होगी हमारे हाथ, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।